मिशकात में मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए तो सहाबाए कराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीफ और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमज़ोरी ज़ोफ़तारी था। तो महबूब करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे, तू कोई दुआ नहीं मांगता, तू आफ़ियत नहीं मांगता अल्लाह से? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की है मालिक क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तूने अगर मुझे कोई सज़ा देनी है तो यहीं दे ले, क़यामत को ना देना। कहते महबूब फरमाने लगे सुभान अल्लाह, ओ खुदा के बंदे तू रब की सज़ा दुनिया में भी नहीं सह सकता। अल्लाह से ये भी सवाल न कर, तू रब से कह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। तू रब से दुनिया में भी हसना मांग, भलाई मांग, तू आखिरत के लिए भी भलाई मांग, तू उससे आफियत का सवाल कर। तूने ये सवाल क्यों किया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मुझे समझ आ गई है, अब मैं इसी तरह ही करूँगा। अजीज़ दोस्तों, हम कहाँ सह सकते हैं? हम दुनिया में रब की सज़ा हम नहीं सह सकते, हम कमज़ोर हैं, तो गर्मी नहीं सह सकते, शदीद सर्दी नहीं सह सकते, शिद्दत की भूख लोग नहीं सह सकते, कोई आजमाइश नहीं सह सकते। वो जो लोग बाज़ों का कह देते हैं ना जी फ़लाँ चीज़ हमारे अमाल का नतीजा है, तो मैं क्या करता हूँ ना को यार, हम तो ये भी नहीं सह सकते, हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें तो वो माफ़ ही फरमाए, हम हिसाब वाले हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ माफ़ी वाले हैं। हमसे ना हिसाब पूछे, उसने हिसाब पूछा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर उसने हिसाब पूछा तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, अगर हिसाब पूछा तो मुश्किलात सामने दिखाई देने लग जाएंगी। हमसे तो वो दरगुजर वाला मामला करे, हमसे तो वो कहे जा मैंने महबूब के सदके तुझे माफ़ किया, जा तेरे लिए रहमत और बख्शिश वाला फ़ैसला किया।